हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है क्रिश्चियन। स्वागत करते हैं आप सभी का एड्यूहैप चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं फटाफट कॉन्सेप्ट्स। तो हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं बट अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और एकदम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अवर कॉन्सेप्ट इज डबल सर्कुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट ऐसे डायग्राम को देख के ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इसको एकदम सिंप्लीफाई वर्जन में सीखते हैं। चलिए फटाफट से करेंगे एकदम। ह्यूमन हार्ट, तो ये कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट कितने चेंबर का होता है? 4 चेंबर्स का होता है। 4 डब्बे होने वाले हैं इसमें। 4 डब्बे में से 2 डब्बे होंगे एट्रिया एंड 2 होंगे वेंट्रिकल्स। डबल सर्कुलेशन सीखने से पहले कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हमेशा ब्लड जो होने वाला है ये फ्लो होगा फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। कभी भी वेंट्रिकल से एट्रिया नहीं जाएगा क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है? वाल्व्स प्रेजेंट है जो बैक फ्लो नहीं करने देंगे ब्लड को। तो एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगा क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है? वाल्व्स प्रेजेंट है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होगा दैट विल ऑलवेज डील विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है दैट विल ऑलवेज डील विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम इस पूरे सेशन में ऑक्सीजनेटेड को बोलेंगे अच्छा वाला ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड को बोलेंगे हम गंदा ब्लड, ठीक है। तो ये 2 बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो एक बेसिक सा डायग्राम भी बना लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये हार्ट है, ठीक है, अपना स्क्वायर हार्ट है। ये एक हार्ट है तो इसमें बीच में एक पार्टीशन होता है। अब इसको कंसिडर करो, ये कमरा मैंने एक बनाया तो इसमें कमरे में ना बीच में एक पार्टीशन है, ठीक है। ये पार्टीशन को सेप्टम बोलते हैं। ये पार्टीशन क्या कर रहा है? ये लेफ्ट और राइट बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो साइड होगा दिस साइड विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट साइड एंड ये वाला जो होगा दिस विल बी कॉल्ड एज राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट। बट यहाँ पे हम यहीं पे रुक नहीं जाएंगे, हम और उसको पार्टीशन करेंगे। तो यहां से भी मैंने एक पार्टीशन कर दिया। तो टोटल कितने हो गए? 4 चेंबर्स हो गए। अब इसका नामकरण करते हैं। ये होगा लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ऊपर वाले चेंबर्स को क्या बोलते हैं? एट्रियम, राइट। दीज आर थिन वॉल्ड। नीचे वाले चेंबर्स को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट साइड में आते तो राइट साइड में ऊपर वाले को फिर से एट्रियम बोलते हैं, तो ये राइट एट्रियम कहलाया जाएगा। एंड ऊपर को हो गया तो अभी नीचे का दैट विल बी वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब हमने कमरा तो बना लिया, इसका सीनरी बनाते, इसके आजू बाजू क्या प्रेजेंट है। तो ये कमरे के नीचे प्रेजेंट है टिश्यूज। तो बॉडी के जो भी सेल्स है, टिश्यूज है, ये टिश्यूज है। और कमरे के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। तो होता क्या है, ये जो टिश्यूज है ना, ये टिश्यूज को बहुत काम करना पड़ता है, बेचारों को पूरा दिन काम करना पड़ता है। तो इनको चाहिए होती है ऑक्सीजन। वो बोलते हैं ऑक्सीजन दो तो ही हम लोग काम करेंगे। तो ऑक्सीजन कौन देगा? कहां से मिलेगा उनको? ब्लड से ही मिलेगा। तो जो भी उनके पास ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन रहेगा। तो टिश्यूज क्या करते हैं? सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो अभी जो इनसे ब्लड निकलेगा ना दैट विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा ब्लड। तो उसमें ऑक्सीजन का कमी रहेगा एंड दैट इज वी कॉल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये समझा कि यहां से जो निकलेगा दैट विल बी व्हाट? विच टाइप? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से जो भी ब्लड निकला दैट विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको हार्ट में एंट्री मारना है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा? राइट साइड जाएगा ना, क्योंकि राइट साइड डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेंट्रिकल में जाएगा कि एट्रियम में जाएगा? ऑफ कोर्स एट्रियम में जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला चेंबर है। तो ये कहां पे गया? राइट एट्रियम में गया। बट मुश्किल है कि ये कौन लेके जाएगा? ये गंदा ब्लड कौन लेके जाएगा? ऑफ कोर्स वेन लेके जाएगी। तो यहाँ पे ये वेन का नाम होता है वेना कावा। तो वेना कावा इज अ वेन जो लेके जाती है ये गंदा ब्लड टू द राइट एट्रियम। अच्छा, आपको ये बात समझनी है कि देखो वो पैराग्राफ है ना जो डबल सर्कुलेशन, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए गए हैं बट कुछ इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा कोई भी चेंबर हो, कोई भी, ठीक है, राइट एट्रियम, कुछ भी हो, चारों में से कोई भी हो, जब भी वो ब्लड को रिसीव करते हैं तो तभी वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। बट जब भी उनको देना है ब्लड टू द नेक्स्ट चेंबर तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
अब स्पंज का एग्जाम्पल लेते हैं। स्पंज को जब आप पानी में डालोगे तो पहले वो ड्राई स्पंज था, ड्राई स्पंज रिलैक्स स्टेट में था। जब भी आपने उसको पानी में डाला तो उसने पानी सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये पानी वाले स्पंज में से मुझे पानी अगर निकालना है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको। सेम यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे उसको पानी नहीं, ब्लड एब्जॉर्ब करना है, ब्लड को लेना है, रिसीव करना है। तो पहले वो रिलैक्स स्टेट में था, जब ये उसने ले लिया अब उसको राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में देना है ना, ऊपर वाले को नीचे वाले के उधर देना है, तो अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये रिलैक्स स्टेट में था राइट एट्रियम, उसने खुद को कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये नीचे वाले चेंबर में चला गया ब्लड, है ना, इजी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वाले चेंबर में चला गया, दैट इज राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल को क्या करना ना, ये गंदा ब्लड है, अभी इसके पास क्या है, गंदा ब्लड है। गंदे ब्लड को क्या करेंगे बॉडी में रख के, तो उसको आइडिया आता है यार अपने ऊपर एक इंसान रहता है, लंग्स ना सबका ब्लड पवित्र करके देता है। तो अभी इसको राइट वेंट्रिकल को लंग्स तक पहुंचाना है ये गंदा ब्लड, तो उसको एक सवारी लगेगी, एक टैक्सी लगेगी। तो ये ना बुक करता है, ओला बुक करता है, इसको बुक करता है। वो बोलता है कि आ जाओ, कोई तो आ जाओ, सवारी लेने आ जाओ कि ये गंदा ब्लड को लेके जा सके टू द लंग्स। तो उसको एक मिल जाता है सवारी, वो सवारी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे नोट डाउन करो कि भले ही इसका नाम आर्टरी है बट ये स्कैम हुआ है, क्योंकि आर्टरी नाम है बट वो क्या कर रही है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा ब्लड कैरी कर रही है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी ने ये राइट वेंट्रिकल से गंदा ब्लड कैरी करके कहाँ तक पहुंचा दिया, उसका डेस्टिनेशन वाज लंग्स। अब लंग्स तक पहुंचा दिया तो बस अपना काम खत्म हो गया, उसको मिल गया गंदा ब्लड, उसने अपना काम शुरू कर दिया, दैट इज ऑक्सीजन डालने का काम। तो जो भी गंदा ब्लड था उसमें से उसने ऑक्सीजन ऐसे डाला डाला डाला, तो ये गंदा ब्लड में से क्या बन गया, अच्छा ब्लड बन गया, एकदम पवित्र ब्लड बन गया। तो यहाँ से अभी जो निकाला, ये लंग्स ने जो भी ब्लड निकाला, ये कैसा रहेगा, दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये पल्मोनरी आर्टरी तो नहीं लेके जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गंदे ब्लड को लेके जाती है। तो अभी लंग्स फिर से बुक करता है, ओला बुक करता है, कैब बुक करता है, तो उसको अभी नई सवारी मिलती है, दैट इज पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लेके जाएगी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, क्योंकि अभी इसको भी हार्ट में एंट्री मारना है। बट इसको कंफ्यूजन होता है कि मैं लेफ्ट साइड जाऊं कि राइट साइड जाऊं। अभी ये अच्छा ब्लड है ना, तो कहां पे जाएगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट में भी वो एट्रियम में जाएगा, क्योंकि यही है अपर चेंबर। तो ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी टू द लेफ्ट एट्रियम, राइट, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम भी क्या रहता है, पहले रिलैक्स स्टेट में रहता है, बट जब भी उसको मिल जाता है ब्लड तो फिर अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेफ्ट एट्रियम से कहां देना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में देना है। तो लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जाएगा टू द नेक्स्ट चेंबर, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको अभी कहां देना है, ये टिश्यूज को देना है, तो डायरेक्टली वो नहीं दे सकता, उसको फिर से कैब बुक करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल कैब बुक करता है और उसको मिलता है अयोर्टा, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज अयोर्टा। अयोर्टा क्या है बच्चों, अयोर्टा इज अ आर्टरी, एकदम लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो ये अयोर्टा तो भाई बॉस वाली आर्टरी है ना, बड़ी सी आर्टरी है, तो वो तो जाएगी नहीं टिश्यूज के पास, है ना, वो असिस्टेंट को कॉल करेगी। तो अयोर्टा के असिस्टेंट होते हैं, ये अयोर्टा के असिस्टेंट का नाम है आर्टरीज। तो जो भी छोटी छोटी आर्टरीज होती है ना, वो उसको बोलेगी, अयोर्टा ऑर्डर देगी कि अभी हमको मिल गया ये अच्छा ब्लड सारे टिश्यूज को दे दो, सारे टिश्यूज में बांट दो। तो फाइनली ये आर्टरीज कहां पे जाएगी, ये अच्छा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी टू द टिश्यूज, एंड टिश्यूज फाइनली विल बी हैप्पी, क्योंकि उनको मिल जाएगा ऑक्सीजन। तो ये साइकिल बार बार कंटिन्यू होगी, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, फिर से वो टिश्यूज क्या करेगी, ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीजन ले लेगी, खा लेगी सारा ऑक्सीजन, और फिर से वो ब्लड बेचारा क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड बन जाएगा। तो फिर से ये वेना कावा लेके जाएगी गंदा ब्लड, एंड बार बार ये साइकिल चलती रहती है। अच्छा, यहाँ पे ये डबल सर्कुलेशन वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट में 2 बार ब्लड ने एंट्री मारी, एक बार यहाँ पे एंट्री मारी, फिर से उसने एंट्री मारी, तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है हमारे ह्यूमन हार्ट में। बर्ड्स एंड मैमल्स में दोनों बार होता है, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट एज डबल सर्कुलेशन, राइट। तो एक बार हमारा ये डायग्राम देख लेते हैं कि क्या हमने कुछ मिस कर लिया।
यस तो देखो फर्स्ट इज सेप्टम, ये टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। सेप्टम, सेप्टम क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट और राइट को डिवाइड करके रखा है उसने। यस नेक्स्ट इज राइट वेंट्रिकल, तो ये नीचे वाले डब्बे को वेंट्रिकल बोलते हैं, यहाँ पे भी वेंट्रिकल वर्ड यूज किया गया है, तो ये नीचे वाले वेंट्रिकल है, ऊपर वाले एट्रिया। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, वेना कावा से स्टार्ट हुआ, उसने गंदा ब्लड लेके आया राइट एट्रियम तक लेके आया, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर उसने क्या किया, उसने एक कैब बुक की, सवारी बुक की, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ पे गया, लंग्स में गया, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। कहाँ पे लेके जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएगी, क्योंकि दिस इज डीलिंग विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एट्रियम से वो वेंट्रिकल में जाएगा और फिर से उसको कैप बुक करना पड़ेगा, दैट इज अयोर्टा। अयोर्टा उसकी असिस्टेंट को बोलेगी कि भाई तू दे दे, सारे बॉडी टिश्यूज को दे दे। तो दिस इज नथिंग बट डबल सर्कुलेशन। हो गया हमारा इजी सा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देख लो, अभी तो एकदम हलवा लगेगा। तो बस दैट इज इट फॉर दिस सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप कमेंट करके बताओ कि और कौन से आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो हम लोग एकदम ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बता देंगे, ठीक है। तो बाय एवरीवन, टेक केयर।